हेलो बच्चों, कैसे हो। आज लाया हूँ मैं आपकी डिमांड पर अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 6 के लिए और विषय है इंग्लिश, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। देखिए, प्रश्न पत्र स्माइल 3.0 ने बनाए हैं, लेकिन विद्यालय अपने अपने स्तर पर पेपर में कुछ चेंज कर सकते हैं। पैटर्न परफॉर्मा यही रहेगा, कुछ क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आएंगे। पूरा का पूरा पेपर भी हूबहू काफ़ी विद्यालय में आएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है कि ये पेपर हर विद्यालय में आएगा। तो चलिए इस पेपर के इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लेते हैं। और तो ये देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा 27 व 28 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि पेपर ये का यही आएगा क्या। तो पेपर ये आने की कोई गारंटी नहीं है। काफ़ी विद्यालयों में पेपर ये आएगा, लेकिन कुछ विद्यालय अपने लेवल पर पेपर सेट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पेपर में से कुछ प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। हु वर देयर ऑन मास्टर वंस। तो इसका पहला ऑप्शन है ए, डॉग्स। दूसरा प्रश्न है वेयर डिड तारो लिव। तारो कहाँ रहता था। ये इसका सही ऑप्शन है ए, ऑन हिल। दूसरे का ऑप्शन ए हो गया। तीसरा प्रश्न है वेयर वर कल्पना चावला बॉर्न। कल्पना चावला कहाँ जन्म हुआ था, करनाल में। तो इसका तीसरे का ऑप्शन हो गया ए। चौथा प्रश्न है हु इज़ द राइटर ऑफ द पोइम बीटी। तो बीटी पोइम का राइटर है, सी ऑप्शन है इसका ई, यस श्योर। सी ऑप्शन है चौथे का। पांचवा प्रश्न व्हाट डिड तारोज फादर वांट टू ड्रिंक। तारो के फादर क्या चाहते हैं पीने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए, शेक पीना चाहते हैं। पांचवे का ए ऑप्शन हो गया। छठा प्रश्न व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ बॉय। बॉय का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन बॉयज़, BOYS, बॉयज़ हो जाएगा। छठे प्रश्न का ऑप्शन हो गया बी। सातवां प्रश्न है, यहाँ देखिए ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक स्पेस, रिक्त स्थान दे रखा है। अर्थ इज राउंड। तो यहाँ क्या आएगा, ए एन दी में से किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। द अर्थ इज राउंड। तो सातवें का ऑप्शन हो गया डी। आठवां प्रश्न है दिस इज, ब्लैंक स्पेस है कैट। कैट क्या है, ए एन दी का प्रयोग में से ए आ जाएगा। तो दिस इज ए कैट, ए ऑप्शन आ जाएगा। आठवें का ए टिक कर लीजिए। प्रश्न 9वां राम, ब्लैंक स्पेस आ गया, टू स्कूल डेली। तो राम गोज टू स्कूल डेली, गोज आ जाएगा इसमें। 9वें का ऑप्शन हो गया बी। 10वां प्रश्न है विच अंडरलाइंड लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड। यहाँ देखिए 4 शब्द हैं, तो इनमें देखिए 3 में एक सी आवाज़ निकल रही है। फा, फादर, फास्ट में भी फा आ की निकल रही है, पार्टी में भी पा आ की निकल रही है। लेकिन थैंक ऐसा, इसमें ए, थैंक, एंक निकल रहा है। तो ये डिफरेंट साउंड का लेटर है थैंक। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। अब 11 से 15 तक के प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ब्लैंक स्पेस दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है। उसमें कौन से शब्द भरने, यहाँ देखिए सारणी दे रखी है इनके ऊपर। 11वें प्रश्न के ऊपर सारणी दे रखी है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, होम, नाइट, स्कूल, मदर, गो। इनमें से एक शब्द इस रिक्त स्थान में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 11वें प्रश्न से। अपोजिट ऑफ डे। तो डे का अपोजिट क्या होगा, नाइट।
तो इस सारणी में टेबल में दिया हुआ है नाइट, इस नाइट को लिख लो। 12वां प्रश्न है अपोजिट ऑफ कम। कम का अपोजिट क्या होता है? गो। गो इस टेबल में भी दिया हुआ है, यहाँ गो लिख लिया। अपोजिट जेंडर ऑफ फादर। फादर का जेंडर अपोजिट क्या होगा? मदर, तो मदर लिख दिया। 14वां प्रश्न है ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड। स्टूडेंट्स पढ़ाई कहाँ करते हैं? स्कूल में करते हैं, तो देखिए टेबल में से लिख लीजिए स्कूल। 15वां प्रश्न ए प्लेस वेयर वी लिव। हम जहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम घर पे रहते हैं, घर में, तो घर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? होम। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लेस वेयर वी लिव, होम। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न हैं 16 से 20 तक के। इनमें कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये देखने कि ये ट्रू है और फॉल्स हैं। यदि ट्रू है, सही है, तो सही पे टिक लगाना है, और गलत है, फॉल्स है, तो फॉल्स पे टिक लगाना है। तो प्रश्न है 16वां, पैट्रिक लाइक्ड टू डू होमवर्क। पैट्रिक लाइक्ड टू डू होमवर्क, ये सही है या गलत है? तो ये गलत है, होमवर्क करना उसको पसंद नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। फॉल्स पे टिक लगा दीजिए। 17वां प्रश्न है ए हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। हाउस किसका बना होता है? ईंटों का और पत्थरों का। ईंटों और पत्थरों से बनता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। 18वां प्रश्न ए काइट फ्लाइज इन द स्काई। काइट आकाश में उड़ती है कि नहीं उड़ती है? उड़ती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ट्रू पे टिक लगा लो। 19वां प्रश्न तारो वाज ए वुड कटर। तारो वुड कटर है या नहीं है? वुड कटर है, तो इसको ट्रू, सही हो गया कथन, तो ट्रू पे टिक लगा दीजिए। 20वां प्रश्न ए डॉग इज़ नॉट ए फेथफुल एनिमल। डॉग एक फेथफुल एनिमल नहीं है, ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि डॉग हमेशा, कुत्ता तो पालतू जानवर है और फेथफुल जानवर भी है, वफादार जानवर है। अगला है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। देखिए गद्यांश दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है एक, उसको पढ़कर और उसमें से क्वेश्चंस के जवाब देने। 3 क्वेश्चंस हैं, मुफ्त के नंबर मिलने वाले हैं इसमें। इस गद्यांश में ही उत्तर छिपे हुए हैं, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं, पैसेज को पढ़ लेते हैं। ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। इट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। ए फॉक्स saw the crow. The fox was very clever. It was hungry. ये छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। अब देख लीजिए, प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नों के आंसर इसी में से निकलने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है, जिसका उत्तर देना है पैसेज में से। वेयर वर द क्रो सिटिंग। क्रो कहाँ बैठा हुआ था? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। पैसेज पढ़ा है ना, इसमें लिखा हुआ है द क्रो, ए क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। 22वां प्रश्न है हु वॉज वेरी क्लीवर। क्लीवर कौन था? तो इसमें लिखा हुआ है, पैसेज में दिया हुआ है द फॉक्स वॉज वेरी क्लीवर। यही इसका उत्तर हमको यहाँ लिखना है। बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, ध्यान से पैसेज को पढ़ लो। 23वां प्रश्न व्हाट डिड द क्रो हैव इन इट्स बीक। क्रो की चोंच में क्या था? तो इसी आंसर लिखा हुआ है इसमें, इट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। इसकी चोंच में एक ब्रेड का टुकड़ा था, तो हम लिख देंगे द क्रो हैव ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। अगर इंग्लिश बनानी नहीं आती है तो खाली पीस ऑफ ब्रेड भी लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। तो ये 3 प्रश्न थे पैसेज में से। अब अगले प्रश्न हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। अरेंज द वर्ड्स सो एज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। शब्दों को व्यवस्थित करना है ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। देखिए उल्टे सीधे शब्द दे रखे हैं। एक वाक्य है, जैसे वाक्य हमारा है
कि राम खाना खाता है, अब इसके उल्टे सीधे देती है खाता है राम खाना, तो इसको सही जमा सकते हैं आसानी से। रोज़ में हम काम में लेते हैं, यहाँ ये अंग्रेजी के वाक्य बनाने हैं। तो ये देखिए 24वां प्रश्न है इस तरह का, देयर ऑब्लिक ए ऑब्लिक डॉग ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वंस। तो इसका बन जाएगा वंस पहले आ जाएगा, देयर वाज ए डॉग, वंस देयर वाज ए डॉग। इस तरह इसका सेंटेंस बन गया। 25वां प्रश्न है, 25वां भी ऐसे ही है और 26वां भी ऐसे ही है। 25वें में क्या है, लाइक ऑब्लिक वेरी ऑब्लिक मच ऑब्लिक आई ऑब्लिक मैंगोस। तो अब इसको देखें तो क्या है, आई लाइक मैंगोज वेरी मच, इसका सही सेंटेंस हो गया। 26वां प्रश्न है, ए ऑब्लिक बॉय ऑब्लिक इज ऑब्लिक ही ऑब्लिक गुड। तो इसका सही क्रम हो गया, ही इज़ ए गुड बॉय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द 27वां प्रश्न है, शब्दों का उनके विपरीत लिंग से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ अंकल, अंकल का क्या हो जाएगा, आंट, तो आंट से मिलान कर दिया है। फादर का विपरीत लिंग कौन सा है, मदर, तो मदर से इसका मिलान कर दिया, फादर का मदर से मिलान कर दिया है। सन का किससे होता है, डॉटर, सन का उल्टा डॉटर होता है, तो डॉटर से मिलान कर दिया। हस्बैंड का उल्टा होता है वाइफ, तो हस्बैंड से वाइफ को मिलान कर दिया है। ब्रदर का विपरीत होता है सिस्टर, तो ब्रदर से सिस्टर को मिला दिया है। चलिए अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए माई स्कूल पर एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए 5-5 नंबर के प्रश्न हैं ये। तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल, बिग बिल्डिंग, रूम्स, ऑफिस, हॉल, प्लेग्राउंड, बिग लाइब्रेरी। अब थोड़ा सा बैठ के सोचना 1 मिनट के लिए कि स्कूल पे एक पैराग्राफ लिखना है, तो स्कूल में क्या क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल, इसकी बिल्डिंग कौन सी होती है, बड़ी बिल्डिंग होती हैं, इसलिए बिग बिल्डिंग काम आएगा। रूम्स होते हैं इसके अंदर, ऑफिस होता है, हॉल होता है प्रे करने के लिए, प्लेग्राउंड होता है खेलने के लिए, और लाइब्रेरी होती है। अब लाइब्रेरी यहाँ दे रखा है, बिग लाइब्रेरी, इस शब्द को यूज करना है, बिग बिल्डिंग को इन शब्दों को यूज करते हुए पैराग्राफ बनाना है। तो ये पैराग्राफ बना दिया है, आप देख लो। आई एम स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। देखिए गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर काम आ गया है शब्द। दूसरा सेंटेंस है, माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। अगर आपका स्कूल जहाँ पर भी है, कोटा में, अजमेर है अजमेर लिख दीजिए, जहाँ पर भी है, भरतपुर, धौलपुर, यूपी, हिंडौन, गंगापुर, करौली, जहाँ पर भी है उस स्कूल की जगह का नाम भी लिख दीजिए। जो जिस स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। बस ये शब्द आ जाने चाहिए अपने। अगर प्राइवेट स्कूल है आपका तो आपको उसको नहीं लिखना है, आपको गवर्नमेंट स्कूल लिखना है। अगला जो सेंटेंस है, द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी बिग बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग भी देखिए शब्द का यूज़ हो रहा है, बिग बिल्डिंग। अगला सेंटेंस आ गया, देयर आर 27 रूम्स, तो रूम्स का रूम्स शब्द को भी हमने ले लिया है इसमें, इन माई स्कूल। अगला सेंटेंस है, देयर आर 1 ऑफिस, देखिए ऑफिस भी आ गया है, 1 ऑफिस फॉर प्रिंसिपल एंड अदर 1 फॉर स्टाफ मेंबर्स, जो स्टाफ के टीचर्स वगैरह हैं, बाबू वगैरह रहते हैं, उनके लिए दूसरा ऑफिस है। देयर आर 1 हॉल एंड ए बिग लाइब्रेरी, एक देखिए यहाँ हॉल को भी काम में लेना, हॉल शब्द को, तो हमने लिख दिया देयर आर 1 हॉल, और एक लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरी शब्द को यूज़ करना है, तो यहाँ लिख दिया देयर आर 1 हॉल एंड 1 बिग लाइब्रेरी एंड देयर आर ऑल्सो ए प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड भी हमको यूज़ करना है, काम में लेना शब्द, तो देयर आर ऑल्सो ए प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग द गेम्स। इसी के साथ में 6ठी क्लास का इंग्लिश का प्रश्न पत्र पूरा हो गया है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें।
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहिए आपको, आगे वार्षिक परीक्षा भी आने वाली हैं, उनके लिए क्या मटेरियल बनाऊं, इसके लिए ज़रूर कमेंट करें। और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्या मटेरियल देना है उसके बारे में भी। धन्यवाद।